और एम्पायर सर बोले जब तक साइन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं देना है। अच्छा लिख के दें, आपको क्या चाहिए, मतलब कौन कैसा परफॉर्म किया वही ना। तो खेल यहां पर शुरू होता हुआ T20 सुपौल T20 देख रहे हैं आप आमंत्रण कप में। ठीक है भैया, ठीक। मौका दिलाने हेतु ये टूर्नामेंट बीच में मुख्य जो अंतरराज्यीय ओपन ऑल इंडिया क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें बीच में फुटबॉल की 8 टीमें अपना परफॉर्मेंस, अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार। देखिए, जिन क्रिकेटर्स के बारे में अच्छी जानकारी हो कि हाँ वो फलां टीम में खेला है इंडिया या बिहार, तो नवीन गुप्ता जी से सिग्नेचर करवा के लाएं, तब मैं बोलूँगा। एक गलत मैसेज जाता है, कोई झूठी कहानी अच्छी नहीं लगती है। सच्ची बातें हैं ज़िंदगी में। आप ईमानदार हैं तो आपको काफ़ी के लौटा वो इम्पैक्ट बिल्कुल टप्पा पड़ने के बाद लेग स्टंप को छकाती हुई निकल जाते। हाउ वाज दैट की अपील, उत्साह अधिक विश्वास कम। तो अब तक बल्ले से कोई स्ट्रोक दिखाई नहीं पड़ा है। 2 अतिरिक्त रन निकले हैं वाइड के जरिए। बल्लेबाजी निर्मली की टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी। पिछला मुकाबला बड़ा ही शानदार रहा, लाजवाब बल्लेबाजी की एमसीसी सिसोनी की टीम ने 235 रन मार दिए। मुझे नहीं लगता कि इस टूर्नामेंट के में अब 235 के स्कोर को कोई टीम पार कर पाएगी। अगर पार करेगी तो वो शायद बीरबल की टीम सिसोनी ही हो सकती है। लेकिन देखिए, ये क्रिकेट है, इसमें कोई भविष्यवाणी हम और आप नहीं कर सकते। निर्मली का स्कोर चला गया इस सिंगल के साथ 4। एक आवाज आई, लेग गार्ड्स से टच करते हुए गेंद आई थी, छकाया बल्लेबाज को। ओवर 1 खत्म होता हुआ 1 ओवर 4 रन बगैर किसी नुकसान के, 3 रन निर्मली। स्कोरिंग हो नहीं रही है तो थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को यहाँ कुछ मिलता नहीं, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। लड़ाई जिंदगी का क्षेत्र हो या क्रिकेट, सब जगह आपको संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरा ओवर फेंका जाता हुआ, निर्मली की बल्लेबाजी, 3 रन बने हैं। 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात सिमराही की गेंदबाजी चल रही है। अच्छी गेंद टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, डंडा गिरता हुआ लगा पहला झटका।
अच्छी गेंद, इंपैक्ट बिल्कुल मिडिल लेग की तरफ। और लीजिए एक और झटका लगेगा, यहां पर एक और झटका लगेगा, रन आउट के रूप में वापस पेविलियन लौटना पड़ेगा बल्लेबाज को, बगैर ये देखे कि हमारा साझीदार इस पार्टनरशिप में अपनी पूंजी लगाना चाहता है या नहीं। लौटे पेविलियन। ग्लैमर के साथ क्रिकेट का तड़का आमंत्रण कप में कई सालों से लग रहा है। एक तरफ आईपीएल तो दूसरी तरफ सुपौल में आमंत्रण कप का ही सिक्का चलता है। राधेश्याम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर राधेश्याम यादव जी की तरफ से विनिंग अमाउंट 1 लाख, उप विजेता को मिलेंगे 51,000, मैन ऑफ द सीरीज को 21,000। आयशर ट्रैक्टर हमारे स्पॉन्सर हैं, आयशर ट्रैक्टर श्री विजय प्रकाश, टाटा टिस्कॉन, पी विशाल होंडा, एनजी स्पोर्ट्स, मिथिला हॉस्पिटल। जबकि ट्रॉफी के प्रायोजक गौरव गुप्ता, बैजू चौधरी, अंपायर के पंजाब मोटर गैरेज भेलाही, कमेंटेटर के रोशन सिंह, उमा फ्यूल। ड्रिंक स्पॉन्सर्ड बाय रामा एंड सन्स एंड यूवी कंसल्टेंट, प्रोपराइटर बैजू चौधरी। लंच के प्रायोजक ललन चौधरी एवं राजा चौधरी। जबकि सिंगर स्पॉन्सर्ड बाय लियोनिक कार केयर मीठू जी। ड्रिस sponsored by Bank of Baroda, Lions Club Supol and Canara Bank Supol. You are watching now T20 Supol cricket tournament, interstate and open all India open cricket tournament brought to you by Amantran Cup family. Short off length गेंद, देखिए काफी दर्शक तो यहां मैच देख रहे हैं, लेकिन जो मेहनत की गई है पिच पर वो अभी नजर आई। कंधे का इस्तेमाल किया और बाउंस प्राप्त किया। अगर आप स्पिन करते हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है। एक बार फिर से पिच को हिट किया था, अपने करीब ही गेंद टप्पक पटक दी थी, टप्पा खिला दिया था। और एक और सफल ओवर ही नहीं, बहुत ही सफल ओवर संपन्न हुआ है। 5 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी है निर्मली की टीम। अच्छी गेंद, अब तक गेंदबाजी का जो यहां पे प्रदर्शन किया है सिमराही के गेंदबाजों ने, वो कमाल का प्रदर्शन है। जिस पिच पर बड़ी बड़ी टीमों के तेज गेंदबाज चले नहीं, हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि पिच धीरे धीरे सूखती चली जा रही है। 3 पिच है, 2 पिच पर खेला चल रहा है। हमारे बाएं तरफ दाएं तरफ वाले पिच पर तो हो सकता है पिच का व्यवहार अलग अलग हो। ये देखिए कितनी तेज रफ्तार, कितनी तेज रफ्तार। लेकिन डायगोनल जब जब कोण बनता है तो वैसे में अंपायर सिर्फ मुस्कुराकर आपको देख सकते हैं कि क्यों आप बेवजह हाउ वाज दैट बोल रहे हैं। ओवर नंबर कुल 3 फेंकी जा रही है। गेंदबाज हैं राहुल। 3 ओवर 2 विकेट 5 रन। फाइन लेग एरिया में मोड़कर 1 रन लिया है और इस सिंगल के जरिए काफी देर के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6। 2 विकेट के पतन के पश्चात फील्ड की जो जमावट है, विकेट कीपर सहित एक स्लिप, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट स्क्वायर लेग, डीप फाइन लेग और एक खिलाड़ी थर्ड मैन थोड़ा सा वाइडिश। और डंडा हिल गया, डंडा हिल गया। रहिए रजनीश से, युवराज से, मोहम्मद कैफ से। 2 तो इंडियन टीम के हैं, एक युवराज और एक मोहम्मद कैफ, और एक बिहार टीम से रजनीश गौरव। आप सुपौल के गौरव हैं। तो कुल ओवर नंबर ये फेंकी जा रही है 3री और 3 विकेट गिर भी गए हैं। स्कोर है 6। जितने विकेट गिरे उससे डबल रन है, या यूं कहें कि जितने रन बने उससे आधे विकेट गिर गए हैं। जर्सी नंबर बोले बैट्समैन को भैया आओ भैया। 14 सोनू सोनू 14 सोनू 5 8
अच्छी गेंदबाजी देखिए गेंदबाज कर क्या रहे हैं, बिल्कुल तिरछे दौड़ते हैं, क्रिच के कोने का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में कहीं न कहीं से जो इम्पैक्ट बनता है वो डायगोनल। लाख आप सीधे बल्ले से भी खेलने की कोशिश करेंगे तो जब तक टाइमिंग अच्छी नहीं होगी गेंद बल्ले पर आ नहीं सकती। कमाल का आयोजन है, लाजवाब आयोजन। नवीन गुप्ता जी सैल्यूट आपको, इस बात के लिए सैल्यूट के ओपन ऑल इंडिया अंतर्राज्यीय क्रिकेट टूर्नामेंट तो आप करा ही रहे हैं, साथ ही साथ बीच में जो ये टूर्नामेंट चल रहा है T20, कहीं ना कहीं से एक अच्छा मैसेज आप जो देखने आए हैं यहाँ पे प्यारे दर्शकों, उनके दिल में आप छा गए। तो ये ग्लैमर के साथ क्रिकेट का तड़का लगाने का काम आप तमाम दर्शकों की मदद से ही हम सभी कर पाते हैं। आमंत्रण का फैमिली के मेंटोर श्री राघव झा का बहुत शुक्रिया। जोशीले क्रिकेटर हैं, प्यारे क्रिकेटर हैं, युवा हैं और ये ऊर्जा इनकी अपील में दिखाई पड़ती हो, लेकिन सामने जो अंपायर हैं उनके अंदर आपके जोश का कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला है। बड़े स्तर के अंपायर अभय कुमार और सनी वर्मा, बीसीए पैनल में इनकी अच्छी धाक मानी जाती है। अभिषेक राइट आर्म ओवर और यहां पे गलत खेल, बिल्कुल गलत खेल, आगे बढ़े थे बगैर ये देखे कि गेंद की लाइन क्या है और लेंथ क्या है। अब तक जितनी भी गेंदें आई हैं सभी अंदर की तरफ आ रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह कि गेंदबाजों ने क्रिच के कोने का ज्यादातर इस्तेमाल किया है और पेस भी दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि गेंदबाजी रफ्तार कम कर रहे हैं, रफ्तार बहुत ज्यादा डाली गई है आज की गेंदबाजी में, तेज गेंदबाजी में। पंजाब में इसी पे 4 ये देखिए कंधे का इस्तेमाल किया, हार्ड लेंथ हिट की और गेंद से उछाल भी प्राप्त किया, अपने सामने दबाया गेंद को। बल्लेबाज सोनू है। वापस जो विकेट 3 गए हैं, एक बल्लेबाज 1 रन बनाकर और 2 बल्लेबाज का खाता नहीं खुला। आप देख रहे हैं T20 सुपौल का मैच 4 तारीख से मुख्य मुकाबला शुरू होगा। छेड़खानी करने की कोशिश, जहां तक छेड़खानी का प्रश्न तो कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन इजाजत देता है हम सबको ये बोलने की कि आप घोषणा कर दीजिए 4 फरवरी की, जहां दिल्ली और धनबाद की टीम टकराएगी। 5 को बेंगलोर, कोलकाता, 6 को सेकंड सेमीफाइनल और 7 को द ग्रैंड फिनाले ऑफ आमंत्रण कप जंग है उसका। और लगा चौथा झटका, 6 रन, सोनू आउट होकर वापस चले गया। तो जहां पहली पारी में रनों के सैलाब को दर्शकों ने देखा, इस बार दूसरी मैच में अकाल पड़ा हुआ है रन का। जहां 235 रन देखे थे दर्शकों ने MSCC सिसोनी की तरफ से, वहां अकाल पड़ा हुआ है। आज निर्मली की टीम ने टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, लेकिन धड़ाम से उनकी बल्लेबाजी क्रम फोड़ रही है। स्कोर है 6 और विकेट गिर गए 4। सात अच्छा 7 नहीं बोलना है, अच्छा कर लेंगे ना, कोई बात नहीं। ओवर की समाप्ति बोल दीजिए। लास्ट बॉल है अभी 2 विकेट। तो माफ करेंगे, 2 विकेट, 7 रन बने हैं, 4 विकेट का पतन हो चुका है। टॉस जीता था निर्मली टीम के कैप्टन ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था।
ऐसे 2 विकेट। मैडन, ओह नहीं नहीं नहीं, मैडन नहीं जाएगा। 9 बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। 8 रन बने हैं, 4 विकेट गंवा दिए हैं। बेशक ये फ्री हिट का इशारा होगा इसके बाद, लेकिन कहीं ना कहीं से आपकी टीम बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। निर्मली वर्सेस सिमराही का मुकाबला देख रहे हैं आप, T20 का मुकाबला। मुख्य मुकाबले फिर से आमंत्रण कप के शुरू होंगे। 4, 5, 6, 7। 4 को दिल्ली बनाम धनबाद, 5 को बेंगलोर कोलकाता, 6 सेकंड सेमीफाइनल, 7 को द ग्रैंड फिनाले। लेट खेला लेकिन बेहतर खेला, चौका निकल जाएगा। काफी देर के बाद एक बाउंड्री देखने को मिली, जहां ढेर सारे प्रायोजक हमसे जुड़े हुए हैं। वहीं आमंत्रण कप को खूबसूरत बनाने का काम काफी दिनों से, काफी साल से विनय भूषण सिंह जी कर रहे हैं। उनके साथ श्री राघव झा, रामदेव सिंह जी, सुनील गुप्ता जी, महेंद्र मिश्र, नीरज किशोर जी। और अगर आगे नाम बताएं तो सबके प्यारे दुलारे हमारे आमंत्रण कप के अध्यक्ष श्री नवीन गुप्ता जी। आज काफ़ी दिन के बाद उपाध्यक्ष साहब के भी दर्शन हुए, अमित मोहन का, ओम प्रकाश यादव जी। जबकि सुनील सिंह जी सचिव हैं, संयुक्त सचिव प्रभात जी, और विजय आनंद कोषाध्यक्ष श्री मनोज झा। 13 रन, 4 विकेट और ओवर नंबर मात्र फेंकी जा रही है, कुल 5वीं। अच्छी गेंद, अच्छी तेज गेंदबाजी का मुजाहरा चलता हुआ। अब तक किसी भी मुकाबले में किसी भी टीम ने इतनी अच्छी गेंदबाजी लाइन नहीं दिखाई थी जितनी अच्छी आज सिमराही की तरफ से दिखाई पड़ रही है। तेज लाइन लेंथ मेंटेन कर रखा है। बेशक 2-3 वाइड आएंगे ही, टर्फ विकेट मुहैया करवाया है सुपौल क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने, इसके लिए शुक्रिया। ऑफ स्टंप पर पड़ी थी गेंद, खींचकर लेग साइड में खेलने की कोशिश, लेग बाई का इशारा अंपायर सनी वर्मा का, और इस अतिरिक्त के साथ स्कोर चला गया कुल 14 रन। जबकि ओवर नंबर 5वीं फेंकी जा रही है, 4 विकेट गंवा चुकी है निर्मली की टीम। जो देर से आए दर्शक हैं, मैं बतला दूं कि 4 तारीख से मुख्य मुकाबले देखेंगे। 4, 5, 6, 7 दिल्ली धनबाद, बेंगलोर कोलकाता, 2 लगातार बड़े मुकाबले। 6 तारीख को फिर आएगा ग्रुप बी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, क्योंकि पहला सेमीफाइनल खेला जा चुका है, फाइनल में टीम इन कर चुकी है। जो दर्शक नहीं जान रहे हैं, ग्रुप ए से नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, और ग्रुप बी के मुकाबले 4, 5, 6 शुरू हो जाएंगे। 7 को द ग्रैंड फिनाले आमंत्रण कप का। अच्छी बल्लेबाजी जी, बिल्कुल स्लैश किया, आराम के साथ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। इस पिच पर थोड़ी भी हड़बड़ाहट दिखाएंगे तो आपको वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि 4 चोटी के बल्लेबाज पेवेलियन चले गए हैं। स्कोर है मात्र 14। 5वीं ओवर फेंकी जा रही है, गेंदबाज राहुल हैं। अच्छी बल्लेबाजी, शॉट ऑफ द डे। निकालिए वीडियो और देखिए फॉरवर्ड करके इस शॉट को बार बार। इस चौके के साथ स्कोर कुल चला गया है 18 रन। ठीक, 5 ओवर 18 रन, 4 विकेट के नुकसान पर निर्मली। लाइन बहुत ही अच्छी, लेंथ भी तगड़ी। जो वाइट पट्टी का होती है उसके थोड़े अंदर गिरी थी गेंद। आजकल गेंदबाजों ने 2-3-4 हथियार इस्तेमाल किए हैं। लोअर फुल टॉस, स्लोअर डिलीवरी, वाइड यॉर्कर, इन तमाम चीज़ों से उलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें
आईसीसी ने गेंदबाजों के खिलाफ बना दी हैं। मोटे मोटे ब्लेड वाले बल्ले आ गए हैं। जी बिल्कुल, पिचेज रन बनाए जाते हैं। बल्लेबाज अब 360 डिग्री का इस्तेमाल करता है। काफ़ी शॉट्स, इनोवेटिव शॉट्स निकलते हैं। तो इस हिसाब से गेंदबाज वाइड यॉर्कर जो करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, काफ़ी खुशी होती है। वैसे भी कपिल देव को कमेंट्री करते हुए सुनेंगे तो हमेशा वो कहते मिलेंगे कि यॉर्कर लेंथ की गेंदें क्यों नहीं डाल रहा है गेंदबाज। अच्छा आयोजन है, बड़ा आयोजन है, तगड़ा आयोजन है। देश का नंबर 1 बोले तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कम संसाधन में अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं, आउटपुट ज़्यादा दे रहे हैं, अपने दम पर टूर्नामेंट करवा रहे हैं जहां पे कोई बीसीए का सपोर्ट नहीं हो रहा है। और आने वाले दिन में मुझे उम्मीद है कि यहां बड़ा बड़ा मैच, रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली का भी मैच विजय हजारे का अंडर 23 का जरूर मिलेगा इस ग्राउंड को। अठारह पर स्कोर अटका हुआ। जी बिल्कुल, विकेट बचाने की जद्दोजहद चल रही है। ओवर नंबर 6 फेंक रहे हैं अर्णव। और लीजिए 9 बॉल का इशारा आया है। सुदर्शन चक्र भी घूमेगा अभय कुमार जी का। जीहन जिंदा और दिल में ईमान होना चाहिए। जिंदगी के हर सफर का कुछ मुकाम होना चाहिए। और क्यों ना होगा जन्नत का नज़ारा इस सुपौल के अंदर। बस शर्त इतनी है कि यहाँ हर इंसान को इंसान होना चाहिए। आप सबों के सहयोग से ये टूर्नामेंट अपने चरम को चूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये खुशी की बात है, गौरव की बात है। दम दिखाया क्या? यहाँ पे 2-3 रन तो मिलने चाहिए, कम से कम 2 लेना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। काफी देर के बाद एक शॉट निकला है जिनमें दुग्गी निकली और इन 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया 21 रन। 6ठी ओवर फेंकी जा रही है। मुकाबला खेला जा रहा है सिमराही वर्सेस निर्मली। निर्मली की टॉस जीतकर बल्लेबाजी चल रही है। परिवर्तित रूप से बिल्कुल अंपायर के करीब से आए, विकेटों के करीब से गेंदबाजी की। और अपने लिए, अपनी टीम के लिए एक डॉट दिलवाया। देखिए डॉट गेंदों का बड़ा महत्व होता है। जिस तरह से एक एक सिंगल का महत्व होता है छोटे फॉर्मेट वाले मुकाबले में, उसी तरह से डॉट का काफी महत्व होता है। रन की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। 4 विकेट गए हैं निर्मली के। और इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद के पीछे आए, शॉर्ट लेग में खेला, फील्डर मौजूद, मिड ऑन में माफ करेंगे। और इसी के साथ एक और ओवर संपन्न होता हुआ 6 ओवर 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर। डायगोनल गेंदबाजी, बिल्कुल रफ्तार नहीं दे रहे हैं गेंदों में, गेंदें टंग जाती हैं, लूप करवा रहे हैं। और ऐसे में बल्लेबाजों को अपना एफर्ट झोंकना पड़ता है, अपनी शक्ति लगानी पड़ती है। स्कोर का प्रश्न, जहां तक 23 रन बने हैं, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। 7वीं ओवर फेंकी जा रही है। थोड़ा सा टॉस कराया गेंद को, मौका दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का। 2 दर्जन रन आ गए हैं, जबकि गेंदबाज में ऋतिक दिखाई पड़ रहे हैं। 2 तेज गेंदबाजों ने अपने लाजवाब परफॉर्मेंस से दर्शकों को चौंकाया। 4 विकेट ले चुके हैं दोनों मिलकर, अर्णव और राहुल। और तब यहां पर फैसला आया कैप्टन का कि अब उनके स्पेल को थोड़ा सा हम सेफ रखेंगे और एक ब्रेक थ्रू और मिलती है तो फिर उन्हें हम लगा देंगे। अच्छा निर्णय, अच्छी कैप्टेंसी, शार्प कैप्टेंसी कप्तान की। जब जब कलाइयां मुड़ेंगी तब तब आप अपनी टीम के लिए सिर्फ न रन बनाएंगे,
अपनी टीम को हौसले भी देंगे। देखिए लॉफ्टेड शॉट, चौके छक्के वहां लगाए जाते हैं जहां आपके पास अनुभव हो, पिच आपके मानिंद हो, छोटा ग्राउंड हो। और यहां तो फिरकी गेंदबाज के लिए छोटा ग्राउंड हानिकारक होता है, लेकिन जैसे बड़े ग्राउंड के अंदर स्पिन अटैक होता है, बल्लेबाजों के पसीने छूटने लगते हैं। एक तो टर्फ विकेट, दूसरा नेशनल स्तर का क्रिकेट ग्राउंड। और लीजिए एक और ओवर खत्म हो गया है, 26 रन 7 ओवर 4 विकेट के नुकसान पर निर्मली। राधेश्याम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर राधेश्याम के अलावे आयशर ट्रैक्टर हमारे बड़े प्रायोजक के रूप में जुड़े हैं इस साल। ऑनर श्री विजय प्रकाश जी, टाटा टिस्कॉन, पी विशाल होंडा, मिथिला हॉस्पिटल, एनजी स्पोर्ट्स, ये सारे बड़े प्रायोजक। जबकि ट्रॉफी प्रायोजित कर रहे हैं गौरव गुप्ता, बैजू चौधरी। अंपायर पंजाब मोटर गैरेज भिलाई और कमेंटेटर रोशन सिंह उमा फ्यूल। बहुत ही स्वच्छ शानदार लजीज लंच जो प्रायोजित कर रहे हैं वे हैं ललन चौधरी जी, राजा चौधरी। जबकि ड्रिंक्स के प्रायोजक रामा एंड सन्स एंड यूवी कंसल्टेंट के प्रोप्राइटर बैजू चौधरी, लोहिया नगर सुपौल। सिंगर स्पॉन्सर्ड बाय लियोनिक कार केयर मिठू जी। And our dress partner are now Bank of Baroda, Lions Club and Canara Bank सुपौल। बार बार दर्शकों को मैं बतला दूं कि ये बीच का टूर्नामेंट जो चल रहा है वो सुपौल डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट है। सुपौल की 8 टीमें भाग ले रही हैं और मुख्य मुकाबले शुरू होंगे 4 फरवरी से। 4 फरवरी को देखिए दिल्ली वर्सेस धनबाद सवेरे 10:30 से। 5 फरवरी को बेंगलोर वर्सेस कोलकाता। 6 को देखिए ग्रुप बी का सेकेंड सेमीफाइनल। और 7 फरवरी को द ग्रैंड फिनाले का दिन आएगा। सुपौल की धरती के लिए एक ऐतिहासिक पल होगा जब आमंत्रण कप का फाइनल मुकाबला हम सब मिलकर देखेंगे। सिंगल के जरिए स्कोर 30। बिल्कुल दर्शक खामोश हो चुके हैं। जो पहले मैच में आनंद लिया, बीरबल ने 9 छक्के लगाए थे, कमाल कर दिया था उन्होंने, उससे दर्शक अब तक उस आनंदमयी पल से वंचित रहे हैं क्योंकि ये मुकाबला थोड़ा सा टफ हो चला है। 4 विकेट गंवाने के पश्चात अगर बल्लेबाज थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं तो हम सबों का कर्तव्य होता है कमेंटेटर के साथ साथ कि उन्हें हम टिकाएं, उन्हें धैर्य दें। अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि आपका 5वां विकेट अगर गिरता है तो फिर नंबर 7 के जो बल्लेबाज होंगे वो पुछल्ले होंगे, पिछले क्रम के बल्लेबाज पर मुश्किलें आ जाएंगी। आपके पास वक्त है, पिच को परखें, देखें, वक्त लें और सिंगल तो बिल्कुल नहीं छोड़ें। लेग बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया कुल 32। अगर पहले से प्लान बनाते तो शायद मेरा सोचना कि यहाँ पे 2 रन की कोशिश की जा सकती थी। बहरहाल खतरा भी मोल नहीं लेना चाहिए। 9वें ओवर की शुरुआत अभिषेक कर रहे हैं, माफ करेंगे ऋतिक कर रहे हैं स्पिन अटैक। गलत लाइन, गलत लेंथ, मोड़ा है गेंद को स्क्वायर लेग इलाके में 4 रनों के लिए। शौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 को चूम गया है। और आधी टीम पेवेलियन, 5वीं विकेट गिर गई है बैकफुट पर टीम।
वो अपनी गेंद बहुत अच्छा स्ट्रोक अभी अभी आए बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 8 पर रंजन और पहली गेंद से खाता खोला और ये देखिए ऑन साइड में बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला है टॉप कॉर्नर की दिशा में बहुत लंबा गैप है वन बाउंस इनटू द फैंस जिनके डायरेक्टर मैच को एंड करो डीएलएस इस बार ऊपर ले ट्राई आता हुआ इस लालच में फंस गए बल्लेबाज शॉट अच्छा था लेकिन दूरी प्राप्त नहीं कर पाए अशरफ आईपीएस का गेंद बल्ले का मोटा एज लिया एक और अच्छी गेंद लेंथ बॉल पे वापरने के बाद शरीर की तरफ आ रही थी कर गेंदबाजी चल रही है यहाँ पर ये मुकाबला निर्मली वर्सेज सिमराही के बीच ये मुकाबला चलता हुआ टॉस जीत बल्लेबाजी का फैसला किया निर्मली और जो टीम आज टॉस जीता है वो तीसरे मुकाबले में वो मैच गंवाया है। और कल भी देखा गया था जो टीमें टॉस जीती थी वो उन्होंने गेंदबाजी चुना था, वो मुकाबले को गंवा दिया। आज देखा जाए सुबह में टॉस जीता, गेंदबाजी किया, मुकाबला गंवाया। कल का जो दूसरा मुकाबला रहा था जो दोपहर से खेले गए थे वो मुकाबला टीसीसी त्रिवेणीगंज वर्सेज एससीसी धादा के बीच, वहां पे चेस किए गए थे और टॉस जीतकर वहां पर कैप्टन ने बल्लेबाजी किया था। ये समीकरण है, हालांकि समीकरण के हिसाब से गेम चलता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता भी है कि जब समीकरण जो चलता होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि हम कमेंटेटर उस चीज को चर्चा करने के लिए तैयार रहते हैं। अभय कुमार जो कि ये एक और ओहो हो गति देखिए, स्विंग देखिए, वो पूरे तरीके से अता पता नहीं। अशरफ की बची हुई गेंद डालने के लिए सुमित आए हैं, बहुत तेज चोट आई थी और लेकिन एक देखा जाए तो वो कट इन बोल्ड का मौका बना था, हाथ से गेंद छिटकी, फिर नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज आउट हुए रनआउट के रूप में, वो काफ़ी आगे आ गए थे। ऐसा दृश्य बहुत कम बार देखने को मिलता है और जब देखने को मिलता है तो शायद वो एक और डे पे डिपेंड करता है। पैरों पे थी, अच्छी गेंद ऑन साइड पे खेला, पीछे खिलाड़ी मौजूद, कोई रन नहीं और यहाँ पर क्या ओवर थ्रो का रन मिल जाएगा, देखना होगा। और नहीं, सीधे बल्ले से डिफेंसिव शॉट, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। नहीं चाहते हैं, ये टप्पा पड़ने के बाद नीचे रहती हुई बॉल बल्लेबाज को चकमा दे गई, सीधा विकेट कीपर के पास। डॉट बॉल के साथ आखिरी गेंद और आखिरी गेंद के साथ ओवर मुकम्मल के बाद 55, 7 विकेटों के नुकसान। 55 पे 8, 13 के बाद टीम निर्मली। ओहो, ये गेंद देखिए, वो सीधे स्ट्रोक, चौका मिलेगा और चाइना मैन है। ओहो, बल्ले का किनारा लगा है। ये गेंद जा रही है थर्ड मैन पे बहुत तेजी के साथ, पीछा करते रहिए लेकिन वो पीछा होने वाला नहीं है, चौका मिलेगा। और अच्छी है स्ट्रोक, पीछे फील्डर लेकिन कोई रन नहीं। फ्रंट फुट पे ऊपर की लेंथ और ये सीधे बल्ले से खेला और थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और इस मिसफील्ड का खामियाजा 1 रन से भुगतना पड़ेगा। इसी सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 64। ओवर की हुई समाप्ति 14 के बाद 64, 8 विकेटों के नुकसान पे बुला रहा था। एमसीसी सिसोनी और केडीसीसी सुपौल का उसके कुछ क्लिप जो है वो पीएन शेखर यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है, अगर आप चाहें तो वहां से देख भी सकते हैं। ओवर की शुरुआत हुई है और लेकिन एक भारी तादाद में
वो दर्शक है यहाँ पर कट कर, तो दूसरे छोर से चाइना बॉलिंगे, लेकिन स्कोर बोर्ड पे रन नहीं है और ये जितने रन बनेंगे कहीं ना कहीं ऑडियंस के। ओहो, अविनाश की ये गेंद। नंबर 7 पे आए थे बल्लेबाजी करने के लिए अशोक। 16 के बाद 65। ये लीजिए, ये डांडी गुल कर दिया गौरव। अब आखिरी जोड़ी, अंतिम जोड़ी, अमरेंद्र आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए नंबर 11 पे। 9वां विकेट। गेंदबाजी करने गौरव आए और पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड कर दिया बल्लेबाज को। और ये आखिरी जोड़ी, जब तक है सांस तब तक है आस, इसी उम्मीद के साथ अंतिम जोड़ी निर्मली का। टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन स्कोर बोर्ड पे मात्र लगे हैं 65। 9 विकेट के नुकसान पे 16वां ओवर का खेल जारी। गौरव के सामने आखिरी वो टीम के लिए वो एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। पैरों पे गेंद, जोर से मारने का प्रयास, गेंद गई है काउ कॉर्नर पे, एक लंबा चेस और एक ही रन पूरा किया है। हालांकि ये 2 होनी चाहिए। खेल जारी है, T20 फॉर्मेट का ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और ये देखिए, ये दिशा दिखाना चाहते थे मगर डाउन द लेग, वाइड बॉल और T20 फॉर्मेट के इस ओवर के बाद हम जरूर उस पर खास चर्चा करेंगे। और इस बार जोरदार हिट लगाने की कोशिश, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में के लिए। आपके पास गेंदें बहुत है, विकेट जो है वो नहीं है, वो आखिरी विकेट है। ओ ये देखिए, नजाकत देखिए, खूबसूरत स्ट्रोक, मिलेगा चौका यहां पर, ब्यूटीफुल। और इस बार देखिए बहुत तेज लगी है पैरों पे, बत्ती हो गई गुल, क्योंकि लंच में इन्होंने पिया था अमूल कुल। ड्रिंक्स ब्रेक में चलिए ओवर की। यहां पर देखिए पारी खत्म हुआ, 10वां विकेट भी चटका लिया सिमराही के गेंदबाज गौरव ने। और ये प्रेडिक्शन चल रहा था कमेंट्री बॉक्स से कि इसी ओवर में ऑल आउट भी कर दिया जाएगा। तो प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से मुकाबला शुरू होता हुआ आप मैच देख रहे हैं। सुपौल T20 का टीमें हैं सिमराही और निर्मली की। निर्मली ने टॉस जीतकर पहले रन बनाए कुल 72। 16 ओवर में उनके सारे बल्लेबाज पेवेलियन लौट आए। अशोक ने सर्वाधिक 20 रन की पारी खेली, अतुल ने 15 रन बनाए, कृष्णा ने कुल 12 रन बनाए। गेंदबाजी करते हुए सिमराही की तरफ से अर्णव ने 2, सिमराही की तरफ से गौरव ने 2, अभिषेक ने 2 और अर्णव ने 2 विकेट लिए। आइए 2 वरिष्ठ BCA पैनल के अंपायर सन्नी वर्मा और अभय कुमार के साथ पारी को आगे बढ़ाते हैं। खेल शुरू करते हैं 2 ओपनर और गेंदबाज के साथ। फील्ड की जो पोजीशन है, विकेट कीपर सहित एक स्लिप लगा रखा है। स्लिप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, इस व्यू रचना के साथ। पहली गेंद, इशारा क्या होगा अंपायर का, काफी ऊंची गेंद थी। जैसे रन लेंगे उनकी नजरें कड़ी हैं गेंद पर और ये लेग बाई का इशारा आया है। 2 रन से खाता खुलता हुआ। ऑन द राइज खेलने की कोशिश की गई थी, लेकिन ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे। गेंद गई लेग साइड में और जब तक गेंद फील्ड की जाती लेग साइड में, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और लिए। बल्ले से पहला शॉट, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट तो नहीं कहेंगे, लेकिन बल्ले से पहला रन निकला। कुल स्कोर 4। जीतने के लिए रन चाहिए, 72 बनाए थे, 73 रनों की दरकार।
38 सर्किल का फायदा उठाया है, लॉन्ग ऑफ पर जड़ दिया चौका। तो डाटा अब कंप्लीट हुआ है। जो बल्लेबाज हैं उनका नाम है प्रिंस, अनिमेश और गेंदबाज दीपक, माफ करेंगे अविनाश। नीचे रहती हुई गेंद, फुल लेंथ गेंद थी, यॉर्क कराया था बल्लेबाज को। भाग्यशाली रहे क्योंकि कई दफे गेंदें जब बल्ले पर आती नहीं, मिडल स्टंप के बीच में आप पकड़े जाते हैं तो वहीं पर मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। मात्र 73 रन चाहिए और जहां तक रनों का कुल प्रश्न तो 8 रन आ भी गए हैं। दूर से खेलने की कोशिश, पिच को हिट किया था गेंदबाज ने, थोड़ी सी लेंथ खींची अपनी तरफ। गुड लेंथ स्पोर्ट्स पर टप्पा पड़ने के बाद और बाहर की तरफ जाती चली गई विकेट कीपर ने आसानी से ग्लफ्स में गैदर किया गेंद को वापस फील्डर्स के जरिए बॉलर तक। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड, 5 खिलाड़ी ऑन साइड की व्यूह रचना के साथ एक बार फिर दीपक दौड़ लगाएंगे फायर ब्रिगेड एंड की तरफ से। राइट आर्म ओवर, अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू पिकअप काफी अच्छी। ओवर संपन्न होता हुआ 1 ओवर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। बड़ा आयोजन, आमंत्रण कप बिहार का गौरव, देश के क्रिकेट के स्तर को बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ रहा है स्टेडियम में। टूर्नामेंट के अध्यक्ष नवीन कुमार गुप्ता जी का बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया का यहां पर गेंदबाज का, बल्लेबाज ने, एक फील्डर का भी शुक्रिया कहा। और डंडा हिलता हुआ वापसी की गेंदबाज ने, इसके पिछले बॉल पर चौका और अभी चौंकाया बल्लेबाज को, विकेट मिला नंबर 1। आउट होने वाले बल्लेबाज प्रिंस, जिन्होंने कुल 3 गेंदें खेली और एक चौका लगाकर वापस लौटे। पिछली गेंद पर चौका और अगली गेंद पर वापस पेवेलियन चले आए, तो कहीं ना कहीं से गेंदबाज की अच्छी सफलता मानी जाएगी। आशुतोष हैं गेंदबाज। अब तक दीपक और आशुतोष का इस्तेमाल। अभिषेक, अगर ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री के साथ साथ स्कोरिंग कर रहे हैं, हमें खुशियां प्रदान कर रहे हैं। हम आपके ब्राइट क्रिकेट करियर की उम्मीदें करते हैं, आपका ब्राइट कोचिंग सेंटर जो चलता है। और बहुत बहुत शुक्रिया नवीन गुप्ता जी का, जो अध्यक्ष हैं आमंत्रण कप के, कि आपको इतनी अच्छी सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। एनजी स्पोर्ट्स में जाएं, जेन्युइन बैट, लेग गार्ड, ग्लव्स, हेलमेट्स और क्रिकेट के जितने सारे गियर्स आते हैं, आप वहां से जेन्युइन वाजिब कीमत पर खरीद सकते हैं। तेज रफ्तार की गेंद, ऐसा लगा कि थोड़ी फ्लाइट कराएंगे, लेकिन चौंकाया बल्लेबाज को, तेजी से बल्ले पर आई थी। लेग गार्ड और बल्ला एक साथ सर नीचे, अच्छा डिफेंसिव स्ट्रोक दिखाया है। नए आए हुए बल्लेबाज हैं अभिषेक। परिवर्तन के तौर पर इस बार हाथों को खींचा था, लेकिन पैर को आगे बढ़ा गए, ध्यान नहीं रहा। एक स्पिनर का नो बॉल होना काफी मायने रखता है। अमूमन जो स्पिनर होते हैं उनकी फॉलो थ्रू में पैर वो आगे निकालते नहीं, काफी कम वक्त ऐसे देखा जाता है। लेकिन जो यहाँ पे अंपायर हैं हमारे अभय कुमार, उन्होंने गलती पकड़ी, फ्री हिट। कितना फायदा उठाएगा बल्लेबाज। अब तक तो किसी भी फ्री हिट पर मुझे याद है बल्लेबाज को फायदा उठाते हमने देखा नहीं। तेज रफ्तार की एक और फ्लिपर मार दी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अभिषेक, आशुतोष माफ करेंगे। लंबी लेंथ बॉल गेंद के नीचे आए, सामने बैक टू द बॉलर खेलना चाहा था, बल्ले के बॉटम हिस्से में लगती हुई गली की दिशा में गई। सफाई के साथ गैदर किया गेंद को। 5 डॉट, कुछ डॉट गेंदें खेल रहे हैं गेंदबाज।
कमाल की जानकारी दे रहे हैं हमारे स्कोरर। उन्होंने बताया इस एंड से ही, कमेंट्री बॉक्स एंड के तरफ से ही 9 बॉल डाले गए हैं, फायर ब्रिगेड एंड से 9 बॉल नहीं। एक और ओवर संपन्न, स्कोर है कुल 13। बेहतरीन, लाजवाब, शानदार, जितनी प्रशंसा की जाए कम। मानो धरती खोद कर इस गेंद को उठा लिया। कमाल की कैच, लाजवाब, शानदार, दूसरा विकेट गिरता हुआ। ऑन द राइज खेलने की कोशिश की थी, कवर्स एरिया में शॉट खेला था और क्या कमाल की कैच वहां पर लपकी गई। दूसरे विकेट का पतन हुआ है। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। कुल रनों की अगर बातें करें तो इस वाइड के जरिए स्कोर है 14। जीतने के लिए कुल 73 रन चाहिए, जिसमें 14 रन आ गए हैं। यानी एक एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा निर्मली की टीम को। यह आसान मुकाबला नहीं लग रहा है। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया लेंथ पकड़ी, गुड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई विकेट कीपर ने जो गेदर किया वो अपने लगभग थाइस के ऊपर, यानी गेंद में बाउंस थी। अभिषेक 6 रन बनाकर वापस पेवेलियन लौटे। 6 गेंदें खेली, 1 चौका आया था उनके बल्ले से और तब वो दूसरा विकेट गिरा था सिमराही का। कदमों का इस्तेमाल किया था, 2-3 कदम आगे आए लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। और इसकी सबसे बड़ी वजह कि पावर प्ले के खेल में मिड ऑफ मिड ऑन रखे जाते हैं। हालांकि यहां पर एक लॉन्ग ऑफ दिखाई पड़ रहा है और एक मिड ऑन, स्लिप गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, कवर, लॉन्ग ऑफ, एक स्क्वायर लेग भी लगा रखा है इस गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी पर। दीपक, राइट आर्म ओवर, लेंथ बॉल, जाना होगा पेवेलियन। मिडिल स्टंप की गेंद पर अक्रॉस द लाइन आ गया था बल्लेबाज और कहीं ना कहीं से आपने अपराध कर दिया। दुनिया का कोई एक ऐसा बैट्समैन बताएं जो एलबीडब्ल्यू निर्णय पर खुश होकर आता हो, उन्हें लगता है मैं नॉट आउट हूं, और दुनिया के किसी एक ऐसे गेंदबाज को बताएं जिन्हें लगता हो कि मेरा बॉल जो है पैड पर लगा है तो आउट, एलबीडब्ल्यू मिल जाना चाहिए। ये प्रोवोक किया जाता है, दर्शकों को ये मैसेज दिया जाता है कि मैं नॉट आउट हूं। जी नहीं, सामने अंपायर बीसीए पैनल के हैं, उन्होंने घास नहीं छील रखा है। महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश मोंगिया, राजेश तलवार सभी इनके अंदर खेल चुके हैं। इसलिए दर्शकों को प्रवोक न करें कि गेंद लेग स्टंप छोड़ के जा रही थी। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ। कोई बल्लेबाज अब तक दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाया है और जो एक लक्ष्य है 73 रनों का, पहाड़ सा प्रतीत होता हुआ। आप देख रहे हैं आमंत्रण कप T20 टूर्नामेंट। कल का मुकाबला देखेंगे। पहला सेमीफाइनल सिसोनी बनाम अभी के विजेता से और दूसरा सेमीफाइनल देखेंगे टीसीसी सुपौल वर्सेस ढाढा। कमाल का परफॉर्मेंस लोकल स्तर पर यहां के बच्चों ने किया है। और फिर मुख्य मुकाबले शुरू हो जाएंगे आमंत्रण कप के। वो मुख्य मुकाबले 4, 5, 6 को खेला जाएगा।
3 ओवर की समाप्ति हुई है और 3 विकेट भी चले गए हैं। 15 का मात्र स्कोर है। तो कहीं ना कहीं से अगर इस मुकाबले में बने रहना है सिमराही की टीम को, तो उनके बल्लेबाजों को दम दिखाना पड़ेगा। पिच पर कल खेले जाने वाले सेमीफाइनल मुकाबले के बाद 4 तारीख को देखिएगा दिल्ली वर्सेस धनबाद, और 5 को देखेंगे आप बेंगलोर वर्सेस कोलकाता। जबकि आमंत्रण कप अंतर्राज्यीय ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में 6 को सेकेंड सेमीफाइनल और 7 को द ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। अच्छी गेंद थी, लंबी गेंद, गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से पुश किया, लेग साइड में क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। हाथ खींच लिए थे और लीजिए लग गया एक और झटका, और यहां पे नौटंकी चलती हुई बल्लेबाज के बच्चे अपने खेल पर ध्यान न देकर अंपायर पर ध्यान देने लगते हैं। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का फैसला क्या होता है ये भी देखना अब दिलचस्प होगा। कड़ी आमंत्रण का फैमिली है जो आपको मंच दे रही है, उसी के टूर्नामेंट में आके आप नौटंकी कर रहे हैं, ये गलत है। कड़ा निर्णय आएगा मैच के बाद। मुझे मालूम है, पिछले 10 साल से मैं कमेंट्री कर रहा हूं आमंत्रण कप में। कई टीमें होती हैं, कई टीमों को गेट आउट किया गया है, बड़ी बड़ी टीमों को गेट आउट किया गया है, पटना को बाहर किया गया है आमंत्रण कप से। तो आप तो छोटी टीम हैं, थोड़ा अनुशासन में रहना सीख लें। बुरा लग रहा है हम सबों को। हवा में तैरी थी गेंद, अच्छा प्रयास था जी। बिल्कुल आपको ऐसे ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे, अपने खेल के स्तर को सुधारना पड़ेगा, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलने पड़ेंगे। ओवर नंबर खत्म हुआ है यहां पर कुल 16 रन 4 विकेट के नुकसान। 4 ओवर 16 रन 4 विकेट गंवा चुकी है सिमराही की टीम। बैकफुट पर अच्छा संघर्ष, लो स्कोरिंग मुकाबला हो चुका है ये। दीपक सामने से फायर ब्रिगेड एंड की तरफ से फायर, आग उगल रहा है ये गेंदबाज। फुल लेंथ गेंद थी, ऑन द राइज खेला गेंद को। हालांकि प्रॉपर जिस दिशा में खेलना चाहते थे गेंद वहां न जाकर, कवर्स एरिया में न जाकर शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में आई थी। एक डॉट बॉल। बड़े बड़े प्रायोजक हैं हमारे, जिनके सानिध्य, जिनके आशीर्वाद से ये आमंत्रण कप पिछले 40 साल से फल फूल रहा है। राधेश्याम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर राधेश्याम यादव जी की तरफ से विनिंग अमाउंट 1 लाख, उप विजेता को दिए जाएंगे 51,000, जबकि जो टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होगा उसे 21,000 रुपये की राशि दी जाएगी। हमारे बड़े प्रायोजक के रूप में श्री विजय प्रकाश जुड़े हैं इस बार। आयशर ट्रैक्टर के ऑनर विजय प्रकाश, टाटा टिस्कॉन, पी विशाल होंडा, एनजी स्पोर्ट्स गांधी मैदान धर्मशाला कॉम्प्लेक्स के अंदर, मिथिला हॉस्पिटल। जबकि ट्रॉफी के प्रायोजक गौरव गुप्ता, बैजू चौधरी, अंपायर के प्रायोजक पंजाब मोटर गैरेज भेलाई। अच्छी गेंद, अच्छी बल्लेबाजी, सीधा बल्ला जब जब चलेगा आप सुरक्षित रहेंगे, और जब जब आप हड़बड़ाहट दिखाएंगे, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेलने की कोशिश नहीं करेंगे, आड़े तिरछे जाएंगे, तो इसी तरह से आप अंपायर्स को भला बुरा कह के पेवेलियन लौटेंगे। स्कोर चला गया है कुल 18। देखिए लक्ष्य छोटा है, बस अपने हौसले को बना के रखें तो इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है।
ओ, एक बड़ा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। भाग्यशाली रहे कि गेंद गिरने के बाद कांटा नहीं बदला। हालांकि लंबी गेंद थी, ऐसे में कांटा भी बदलती तो थोड़ा बहुत फर्क ही रहता है। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि 73 के लक्ष्य के सामने सिमराही की टीम इस कदर मुश्किलों में घिर जाएगी। अच्छा शॉट, गेंद के आने का इंतजार किया, बल्ले से टकराने दिया और जब तक शॉट बैकवर्ड पॉइंट में गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लेकर स्कोर को पहुंचाया है कुल 19। 4 विकेट के पतन के पश्चात आउट होने वाले बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा तो छोड़िए, 6 के ऊपर कोई नहीं जा पाए। 0-0-6-4। क्रिच पर जो 2 बल्लेबाज हैं उनके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अभिषेक 7 गेंदें खेल चुके हैं 2 रन बनाकर और 1। तो कमाल का आयोजन है, जहां एक तरफ क्रिकेट खेली जा रही है, दूसरी तरफ दर्शकों को किसी तरह की बोरियत नहीं हो, इसके लिए चीयर्स गर्ल्स का भी जलवा चलता है बाईं तरफ। ये आनंददायी पल है और ऐसे में दर्शक डबल बोनांजा का मजा लेते हैं और ऐसा अमूमन सभी जगहों पर होता नहीं। सिर्फ आमंत्रण का फैमिली ही ऐसे मौके मुहैया करवाती है। इसके लिए मेंटोर श्री राघव झा, विनय भूषण सिंह, रामदेव सिंह, सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। छठे ओवर में अब तक शुरुआत रन की हुई नहीं, कुल 20 पर कांटा अटका हुआ है। 4 विकेट का नुकसान अब तक झेल चुकी है सिमराही की टीम। लक्ष्य कुल 73 रनों का। एक एक रन के लिए संघर्षरत दिखाई पड़ रही है सिमराही की टीम और कहीं ना कहीं से एक बल्लेबाज को एंकर रोल निभाना पड़ेगा, साझेदारी देनी पड़ेगी। बिल्कुल लेक ऑफ पेस, स्पीड कम रखा लेकिन दिशा पे नियंत्रण नहीं। अंपायर अभय कुमार का इशारा वाइड का और इस एक अतिरिक्त रन के जरिए स्कोर 21। अच्छी गेंद, बहुत ही तेजी से गेंद डाल दी थी, चौंकाया बल्लेबाज को। क्रीज के कोने की तरफ आए और बिल्कुल मिडल लेग की तरफ यॉर्क कराने की कोशिश की। बल्लेबाज पहले से तैयार थे, शायद खेलते ही दौड़ लगा चुके थे और सिंगल के जरिए स्कोर गया कुल 22 रन। 4 विकेट का नुकसान हुआ है। क्या कमाल का मुकाबला खेला जा रहा है सुपौल स्टेडियम के अंदर। अरे दर्शकों, आपका शुक्रिया, प्रत्येक दिन आप इतनी संख्या में आते हैं और मुकाबले को शानदार बनाते हैं अपनी दमदार उपस्थिति से। और काफी देर से मस्ट नीडेड बाउंड्री आ गई है, दबाव हटता हुआ। अब 50 से कम रन बनाने हैं। 26 रन आ गए 73 में और यहां पर भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज का। मिड लेग स्टंप की थी गेंद, फाइन लेग पर फ्लिक करना चाहते थे, मोटा एज लिया बल्ले का, कवर्स एरिया का क्षेत्र खाली, क्षेत्ररक्षक पीछे थे। ओवर संपन्न हुआ, एक और 6 ओवर 26 रन, 4 विकेट के नुकसान पर सिमराही। हम सबों को वो जमाना याद आता है जब सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी करते थे और शायद लगता था पिछले जन्म में स्टीव बकनर उनके दुश्मन थे। 10 बार गलत आउट दिया होगा स्टीव बकनर ने, लेकिन सर झुकाकर वो इंटरनेशनल गॉड ऑफ क्रिकेट वापस पेविलियन चला आता था। लेकिन आजकल का माहौल कुछ और हो गया है। दुख होता है इन बातों को देखकर। स्कोर मैं बतला दूं, 26 पर 4 हमारे बड़े बड़े स्पॉन्सर राधेश्याम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर राधेश्याम यादव जी जो विनिंग अमाउंट भी दे रहे हैं
1 लाख, रनिंग अमाउंट 51,000, मैन ऑफ द सीरीज 21,000। हमारे बड़े प्रायोजक में एक अगला नाम आता है आयशर ट्रैक्टर, जिनके ऑनर है विजय प्रकाश, टाटा टिस्कॉन, पी विशाल होंडा, एनजी स्पोर्ट्स और मिथिला हॉस्पिटल। जबकि ट्रॉफी प्रायोजित की जा रही है गौरव गुप्ता और बैजू चौधरी, वार्ड नंबर 26, पार्षद प्रतिनिधि भी हैं ये। अंपायर्स स्पॉन्सर्ड बाय पंजाब मोटर गैरेज भिलाई, कमेंटेटर स्पॉन्सर्ड बाय रोशन सिंह नन्हे एंड उमा फ्यूल, प्रोप्राइटर शंकर चौधरी। ड्रिंक्स स्पॉन्सर्ड बाय रामा एंड सन्स, यूवी कंसल्टेंट, प्रोप्राइटर बैजू चौधरी। जबकि लंच के प्रायोजक हैं ललन चौधरी, राजा चौधरी, सिंगर राजेश यादव, इंडियन आइडल कंटेस्टेंट सीजन 10 के 3 राउंड क्लियर किया था इन्होंने। इनके प्रायोजक हैं लियोनिक कार केयर मिठू जी, और ड्रेस पार्टनर हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा, लायंस क्लब सुपौल, केनरा बैंक सुपौल। प्रत्येक दिन जो लंच प्रोवाइड करवाई जाती है उनके भी बड़े प्रायोजक हैं ललन चौधरी जी और राजा चौधरी जी। जबकि साउंड ठाकुर साउंड सुपौल का गौरव। कमेंट्री बॉक्स में मोहम्मद कैफ, युवराज, बड़ा बड़ा नाम, इनके सामने हम छोटे हो जाते हैं। रजनीश, गौरव, एक चौके की तलाश में होगी टीम, दबाव हटाने का काम करेगा वो चौका। ये बुमराह की तरह भाई एक्शन अभी दिखा, बेशक पैरेलल ऑफ द हेड उनके हाथ नहीं आए, लेकिन जब डिलीवर उन्होंने किया दीपक ने, शायद ये अलग किस्म की गेंदबाजी एक्शन थी। रंजन है गेंदबाज, तो एक्शन पर ध्यान रखेंगे, लाजवाब एक्शन है इनका। ये देखिए, लेकिन शॉट लाजवाब, मस्ट नीडेड बाउंड्री, कहीं ना कहीं से इस चौके की दरकार थी। गौरव दिलाया अपनी टीम। इस चौके के साथ स्कोर चला गया है कुल 32, 4 विकेट के नुकसान पर सिमराही का। जीतने के लिए 73 रन में 32 आवश्यक रन बने हैं अब तक। कट शॉट, एक और चौका निकल गया है, मिलामों का जड़ा चौका, कमाल का चौका, सुई में धागा मानो पिरो दिया। तो कुल 7 ओवर की समाप्ति हुई है, स्कोर है 36, 4 विकेट का नुकसान हुआ है। तो ऐसे में रजनीश, आप अब एक कॉपी पेन रख लें, कितनी गेंदें बची हैं, कितने रन बनाने हैं। साथ ही साथ स्पॉन्सर के नाम तो हम लेते ही रहेंगे, लेकिन दर्शक ऐसे वक्त में वो डाटा सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। कल मनोज झा जी हमारे साथ वो काम कर रहे थे। रजनीश, आप मुझे आज अच्छी सीधी रहते हुए गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से पुश किया, कवर्स एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। आधे रन आ गए हैं, अब गेंदें बची हैं कुल 77 और जीतने के लिए रन चाहिए 37। मात्र 37 रन, ये मात्र नहीं होंगे। एक मौका और ये भी शायद निकल जाएगा चौका। जी बिल्कुल, तीसरी बाउंड्री दिखाई पड़ी है कुछ गेंदों के दरमियान, दबाव हट। तो भाई अब 33 ही रन चाहिए जीतने के लिए सिमराही को। कट शॉट लेना चाहते थे, लेकिन तेज रफ्तार से गेंद दंदनाती हुई निकल गई। विकेट कीपर के दास्ताने में ऊपर खड़े हैं क्योंकि फिर की आक्रमण चल रहा है। एक स्लिप और गली लगा दी गई है इस बल्लेबाज के लिए। अंतिम ओवर गौरव, और हल्के हाथों से गेंद को डिलीवर किया था, बैकफुट पर गए, क्रिस की गहराई का इस्तेमाल किया था, पंच किया शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट में, क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं।
आशुतोष अपने स्पेल की आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। थोड़ी सी लेंथ छोटी रखी, जानबूझकर लेंथ छोटी, क्योंकि फील्ड की पोजीशन उसी अनुसार उन्होंने कर रखी है। कुल ओवर नंबर खत्म हुआ है 8 ओवर 40 रन, 4 विकेट के नुकसान पर सिमरा। काफी तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं और कमाल की गेंदबाजी एक्शन है इनकी। नाम है इनका रंजन। बिल्कुल अगर रनअप को छोड़ दिया जाए, वन बम्प छोड़ दिया जाए, तो एक्शन बिल्कुल बुमराह से मिलता जुलता है रंजन का। बेशक गेंदबाजी बहुत ही तेज तर्रार हो रही हो, लेकिन बल्लेबाजों ने ठान कर रखा है कि जो 4 विकेट गिर गए उसे हम सबों को बुरे सपने की तरह भुलाना होगा और अपनी टीम सिमराही को लक्ष्य तक पहुंचाना होगा। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। बेशक तकदीर का खेल है क्रिकेट, लेकिन कहीं न कहीं से आपको अपनी स्किल झोंकनी पड़ती है, अपना एफर्ट लगाना पड़ता है। आप देख रहे हैं आमंत्रण कप सुपौल डिस्ट्रिक्ट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, स्थानीय लोकल प्रतिभाओं को आगे लाने का अध्यक्ष आमंत्रण कप के नवीन गुप्ता का शानदार प्रयास। कल का जो मुकाबला खेला जाएगा सुबह 9:30 बजे सिसोनी बनाम अभी के विजेता से दूसरा सेमीफाइनल 12:30 पर TCC सुपौल वर्सेस ढाडा के बीच, और 4 फरवरी को देखेंगे आप दिल्ली वर्सेस धनबाद। मुख्य आमंत्रण कप का मुकाबला 5 को बेंगलोर वर्सेस कोलकाता, 6 को सेकेंड सेमीफाइनल और 7 को देखेंगे आप द ग्रैंड फिनाले। हवा में गेंद, हवा में गेंद, लॉन्ग ऑन में क्षेत्ररक्षक काफी पीछे थे, इस वजह से कोई खतरा यहां पे हुआ नहीं बल्लेबाजों के लिए। हमारे प्रायोजक हैं राधेश्याम पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर राधेश्याम यादव, जिनकी तरफ से विनिंग अमाउंट 1 लाख, रनर को 51,000 और मैन ऑफ द सीरीज 21,000। खेलने के प्रयास में चूके बाकी का काम विकेट कीपर ने किया। इसी के साथ ओवर नंबर 9 भी खत्म हुई। 9 ओवर 41 रन, 4 विकेट के नुकसान पर सिमराही। आगे का आंखों निकाल सुनाएंगे मुन्ना। 62 गेंदों पे चाहिए 32 रन। नया ओवर का शुरुआत। सोनू सम्राट की ये गेंद डाउन द लेग वाइड बॉल मिलेगा आसानी से। इक्वेशन बदलता हुआ अब 66 गेंदों में चाहिए 31 रन बनाए गए हैं, स्कोर बोर्ड पे 42। ये मुकाबले में ट्विस्ट आता हुआ, यहां से 1-2 विकेट मिल जाए तो और ज्यादा ट्विस्ट होगा। कोशिश तो जारी है। विकेट टेकिंग ड्यूल PN शेखर जी आप तक अपडेट कर रहे हैं, और अपडेट ये शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद हल्के हाथों से पुश किया, बहुत धीमी गति से एक छोटी गेंद। जरूरिंग बिटवीन द विकेट जो है बहुत अच्छा है। पूरी तरीके से मुंबई की क्रिकेट की याद दिलाते हैं। महाराष्ट्र में कुछ इसी पर T20 फॉर्मेट का मुकाबला। इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष श्री नवीन गुप्ता जी, जो कि ब्राइट क्रिकेट एकेडमी के और संचालक भी है, इनके द्वारा ब्राइट क्रिकेट एकेडमी चलाया जाता है। इसी मैदान पे आप देख पाएंगे नेट लगी हुई है ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट साइड में। जीत के लिए चाहिए यहां से अब 60 गेंदों से 28 रन। गेंदें बची है 60, रन चाहिए 28। तेज गति की गेंद स्विंग करता हुआ इन स्विंग आई, और ज़्यादातर यहाँ पर पेसर गेंदबाज से खास चीज़ें नज़र आई है इस T20 फॉर्मेट में कि ज़्यादातर गेंदें जो है जो तेज़ गति से गेंद डालते हैं वो अंदर की तरफ लाते हैं।
बहुत अच्छी गेंदबाजी, फायर ब्रिगेड एंड से गेंदबाज अमरेंद्र, ओवर नंबर 11 अमरेंद्र के द्वारा डाला जा रहा है। ओहो, ये अच्छा लेंथ बॉल पे टप्पा पड़ने के बाद अच्छा उछाल प्राप्त किया। और ये लेंथ बॉल से अगर इस तरीके से उछाल प्राप्त हो तो पूरी तरीके से बल्लेबाज खामोश रहते हैं। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर कट करने की कोशिश हुई थी, बल्ला जरूर घुमाया लेकिन गेंद गई वो सीधा विकेट कीपर तक। अच्छी गेंदबाजी चल रही है, लक्ष्य 73 का है लेकिन उसका पीछा कर रही टीम सिमराही कहीं से नजर नहीं आई है कि वो इस लक्ष्य को पूरे आसानी तरीके से ले रहे हैं। और ये अच्छा सोच है, लक्ष्य बड़ा हो या छोटा आप लड़िए, संघर्ष कीजिए। कोई भी लक्ष्य बड़ा या कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होता है। ये खूबसूरत स्ट्रोक शॉट खेलते ही गली के क्षेत्र में गई गेंद और रन चाहते थे, हमें हुए इनसे उम्मीदें होगी। टप्पा पड़ने के बाद बॉल नीचे रही, शॉर्ट कवर पे फील्डर, ऊपर गेंद थी ऑन साइड पे, हल्के हाथों से ऑन ड्राइव किया, सिंगल तेजी के साथ पूरा किया, दूसरा का मौका बनेगा और पलट गए दूसरे के लिए और पूरा भी कर लेंगे। रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छा तालमेल बल्लेबाज अभिषेक और बल्लेबाज गौरव के बीच में। अगर आप डगआउट में भेजते हैं तो शायद ये मौका बन सकता है। खूबसूरत स्ट्रोक, मिड ऑफ पे खेला हुआ स्ट्रोक, थोड़े से फंबल हुए फील्डर और फायदा मिला दोनों बल्लेबाज को। क्षेत्र में पीछा कर रहे हैं फील्डर, क्या रोक पाएंगे? जी नहीं, निकल जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। अब चाहिए 20 रन और गेंदें जो बची है वो बची है 51। तीसरा विकेट जो गिरा था वो गिरा था, एक साझेदारी बनता हुआ मौका बना था और मौके पे देखिए, और पहला सेमीफाइनल मुकाबला कल इसी मैदान पे। एमसीसी सिसोनी वर्सेज इस मैच के विजेता के बीच होगा। और ये देखिए डबल के लिए कन्वर्ट किया, क्या कर पाएंगे? जी हां, डबल के लिए पलटे और कन्वर्ट भी कर लिया। मुकाबले में पकड़ इस वक्त सिमराही की, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल, यहाँ पे कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस आप संघर्ष जारी रखें। पैरों पे गेंद, टॉप एज लगी है, पीछे फील्डर पहुंच गए हैं, पकड़ भी लेंगे, विकेट आएगा, क्या ट्विस्ट आएगा? नए बल्लेबाज स्ट्राइक पे और ये बहुत ही सेंसिबल क्रिकेट, आते के साथ गेंद को वाइडिस लॉन्ग ऑन पे टहलाया, 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ अब इक्वेशन बदलता हुआ। अब चाहिए 45 गेंदों से 17, 5 विकेट हाथ में है, ये ज्यादा कठिन होना नहीं चाहिए। स्कोर बोर्ड पे सिंगल की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 56। ये अच्छी गेंद अंदर की, ओहो हो शंकर चौधरी जी, ये अच्छा सोच, बेहतर होनी से, और ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन ग्लांस कर दिया गेंद को और यहां पर फाइन लेग पे मिलेगा चौका। करीब पहुंचती हुई टीम सिमराही, अब जीत के लिए चाहिए स्कोर बोर्ड पे 61 रन, अब 40 गेंदों से 12 की जरूरत है, 5 विकेट अब आपके पास सुरक्षित है। ज़्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी। और टीम निर्मली का जिस तरीके से वो डटकर मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबले को छोड़ नहीं रहे हैं, और ये अच्छी बात है। आप मुकाबले को जब तक पूरी तरीके से हार ना जाए आप छोड़ नहीं सकते हैं। ये अच्छा तेज स्ट्रोक खेला, पीछे फील्डर, बहुत अच्छा फील्डिंग, लियोनिक कारकेयर, ओ ये लीजिए, बड़े स्ट्रोक की तलाश में थे, इस बार लेंथ ऊपर था, ये हवा में गेंद, पीछे खिलाड़ी, एक टप्पे के बाद जाएगी सीमा रेखा के पार। टीम को आमंत्रण कप 2024 पूरा परिवार एक यूनिट होकर एक बार फिर से बड़ी प्रतियोगिता आप सबों के सामने रखा। डाउन द लेन, टीसीसी सुपौल वर्सेज एससीसी धादा के बीच दूसरा सेमीफाइनल।
थर्ड क्वार्टर फाइनल, फोर्थ क्वार्टर फाइनल, फिर सेकेंड सेमी, ये 3 मैच बचे हुए हैं। उसके बाद एक मेगा फाइनल बचा हुआ है। तो 4 फरवरी को आप देखेंगे जो इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल होगा। 6 फरवरी को ये जो दोनों टीमें जीत कर जाएगी वो भिड़ेगी, और उसके बाद जो मेगा फाइनल होगा, और मेगा फाइनल के लिए एक टीमें पहुंच चुकी है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर। तो इसका फाइनल में खेला जाना है 7 फरवरी को। चाहिए मात्र 5 रन 33 गेंद से। ऊपर की लेंथ थी, बस दिशा दिखाना चाहते थे, ग्लांस करना चाहते। बिहार की सरजमी पर एक लेदर बॉल का इवेंट दिया, कदमों का इस्तेमाल किया, उसके बाद कट किया, गेंद जा रही है डीप पॉइंट पे, पीछे फील्डर हैं, 1 रन मिलेगा आसानी के साथ। मुकाबले में अब पकड़ पूरी तरीके से मजबूत करती हुई टीम सिमराही। 32 गेंद और चाहिए 3 रन। लेकिन यहां पर प्रशंसा करनी होगी, तारीफ करनी होगी, नीम टीम को बहुत डीप लेकर गए। ऐसे आंकड़े लगाए जा रहे थे कि शायद 9 से 11 ओवर में मुकाबले खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। में विकेट आएंगे, गुच्छे में अगर विकेट आता है तो फिर चांस बन सकता है। अच्छा गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। ओवर किया, 6 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। आवाज आ रही है, भाई मार, फिनिश तो कर। कदमों का किया इस्तेमाल, ऑन साइड पे खेला, पीछे फील्डर हैं, और जब तक फील्ड किया दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। अब सेट बल्लेबाज स्ट्राइक पे होंगे अभिषेक। अब जीत के लिए चाहिए मात्र 2 रन, गेंदें बची है 28। बैक टू द बॉलर, रन नहीं मिलेगा। सुनील गुप्ता जी, श्री महेंद्र मिश्र जी, श्री नीरज किशोर जी, वो ये सीधे बल्ले से बिल्कुल डाउन द ग्राउंड, और पीछे फील्डर मौजूद है, और इसी 1 रन के साथ स्कोर इज लेवल। वो बराबरी कर लिया स्कोर का, और यहां से ये तय हो चुका है कि सिमराही ये मुकाबले को अब गवाएगी नहीं। एक अच्छा स्ट्रोक, और अच्छे स्ट्रोक के साथ सिंगल पूरा करेंगे, और इसी सिंगल के साथ मुकाबले को जीता सिमराही। कल सुबह पहला सेमीफाइनल